हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड कॉपिंग के बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं बताओ। नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है ना, बूलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, सिंबल है, बिग इंट है, बिग इंट है। ठीक है। और ये सारे जो है ये सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए होते हैं, सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए होते हैं। और हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है विच इज अवर ऑब्जेक्ट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज अवर ऑब्जेक्ट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर हमने देखा इसको बनाते कैसे हैं। लेट यूजर ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करना है प्रॉपर्टी की, तो यूजर डॉट नेम इज इक्वल टू विनीत, राइट, एंड यूजर डॉट एज इज इक्वल टू 30, राइट। ऐसे करके हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेफरेंसिंग एंड कॉपिंग। ठीक है। तो ये जितने भी वेरिएबल्स जो हम लोग बनाते हैं जो इस टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के होते हैं, दे आर कॉपीड एज अ वैल्यू। ठीक है, दे आर कॉपीड एज व्हाट, दे आर कॉपीड कॉपीड बाय वैल्यू, दे आर कॉपीड बाय वैल्यू। कौन से? प्रिमिटिव वाले। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दे आर कॉपीड बाय वैल्यू। कॉपीड बाय वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाता है नए वेरिएबल के अंदर, अगर हमको करना है तो। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो कॉपी कैसे होता है, कॉपी कैसे होता है, इट गेट्स कॉपीड बाय रेफरेंस, इट इज कॉपीड बाय रेफरेंस, कॉपीड बाय रेफरेंस। तो हमको सिर्फ ये समझना है कि कॉपी बाय वैल्यू क्या होता है और कॉपी बाय रेफरेंस क्या होता है। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि प्रिमिटिव जो है वो कॉपी बाय वैल्यू होता है और नॉन प्रिमिटिव यानी ऑब्जेक्ट्स कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं। ठीक है। अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि कॉपीड बाय वैल्यू और कॉपीड बाय रेफरेंस क्या होता है, तो हमें समझ में आ जाएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो, बनाएंगे, इधर बनाओ। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इस मैसेज वेरिएबल को एक नए वेरिएबल में डालेंगे कॉल्ड एज फ्रेज, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। मैसेज में जो भी वैल्यू है, इस टाइम पे हेलो एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम पुटिंग दैट इनसाइड अ फ्रेज। ठीक है। तो अब मैं इसको एंटर मारूंगा तो ऑब्वियसली मैसेज में क्या होगा, हेलो ही होगा। फ्रेज में क्या होगा बताओ, मैसेज कॉपी हुआ है ना, तो फ्रेज में भी हेलो होना चाहिए, है हेलो, कोई इशू नहीं है, राइट। but these two are separate variables, these two are separate. Message is a separate variable, phrase is a separate variable, even though we have copied the same message का value inside the phrase, है ना। हम लोगों ने मैसेज को फ्रेज में डाला, बट इसका जो वैल्यू है हेलो वो फ्रेज में तो चला गया, कॉपीड बाय वैल्यू, द वैल्यू इज बीन कॉपीड, but these two are separate variables, these two are separate variable. Message is a separate variable, phrase is a separate variable, although जो वैल्यू है हेलो वो दोनों में है। हमने मैसेज का वैल्यू उठा के फ्रेज में डाल दिया, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो अगर मैं मैसेज को चेंज करूंगा तो फ्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, मैसेज को चेंज कर रहा हूं, मैसेज को लिख रहा हूं बाय, हेलो की जगह लिख रहा हूं बाय विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो अब मैसेज क्या हो जाएगा बताओ, ऑब्वियसली बाय हो जाएगा। बट क्या फ्रेज चेंज होगा? देखो, फ्रेज अभी भी क्या है, हेलो ही है, फ्रेज अभी भी क्या है, हेलो ही है। मतलब हम लोगों ने मैसेज को चेंज किया तो फ्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम मैसेज का वैल्यू कॉपी कर रहे हैं फ्रेज के अंदर, मैसेज का वैल्यू विच इज हेलो कॉपी कर रहे हैं फ्रेज के अंदर। बट दीज टू आर सेपरेट वेरिएबल्स बिकॉज दीज आर व्हाट, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव है, राइट, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है, दीज आर कॉपीड बाय वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो कॉपी हो जाता है, बट दीज टू आर कंसीडर्ड एज अ सेपरेट वेरिएबल।
तो इसमें कुछ चेंज किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ चेंज किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉपी बाय वैल्यू। सो ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, बिग इंट, नल, अनडिफाइंड, ये सारे जितने भी हैं उसको अगर आप दूसरे वेरिएबल में कॉपी करोगे तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट वेरिएबल। तो उसमें एक में चेंज करोगे तो दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द प्रिमिटिव डेटा टाइप। इतना समझ में आ गया? प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर आप कॉपी करते हो तो इट इज कॉपीड बाय वैल्यू। इट इज कॉपीड बाय व्हाट? वैल्यू। इसलिए क्या होता है, जब एक वेरिएबल चेंज करो तो दूसरे वेरिएबल को फर्क नहीं पड़ता। दिस इज फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट? बट फॉर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज अवर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? तो अ वेरिएबल असाइन टू द ऑब्जेक्ट स्टोर्स नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बट एड्रेस इन द मेमोरी, इन अदर वर्ड्स अ रेफरेंस टू इट। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट यूजर इज इक्वल टू एंड देन नेम इसका की है और वैल्यू है जॉन। जब भी हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी के अंदर एज ये हमने देखा था कि एज अ ड्रावर के अंदर एक फाइल के जैसा यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है? बट ये एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर नहीं होता है, इसका जो एड्रेस है वो यूजर के पास होता है। ये जो लेट यूजर लिखा है ना, ये लेट यूजर, तो ये ऑब्जेक्ट तो बनता है मेमोरी के अंदर, यहाँ पे देखो ये बना, ये ऑब्जेक्ट है। बट ये यूजर है ना, इसको रेफर करता है। ये यूजर जो है इसको रेफर करता है, ये खुद यूजर एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक मेमोरी रेफरेंस को एड्रेस कर रहा है, एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। एक मेमोरी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है, उसको पॉइंट कर रहा है यूजर। ओके, द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड समवेयर इन द मेमोरी, कहीं ना कहीं पे ये स्टोर्ड है। वाइल यूजर वेरिएबल हैज रेफरेंस टू इट, मतलब यूजर वेरिएबल को एक रेफरेंस है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेमोरी के अंदर है जो यूजर वेरिएबल एक्सेस कर सकता है, ठीक है? So we may think as an object variable such as a user like a sheet of paper with address to the object on it. तो जब भी हम लोग जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है विच इज योर, जो भी आपने मंगाया है, ठीक है? फिर आप एक एड्रेस देते हो, राइट? उस एड्रेस पे वो डिलीवर होने वाला है। तो एड्रेस क्या होता है? रेफर करता है उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। वैसे ही जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है विच इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है मेमोरी के अंदर, बट जो उसका वेरिएबल है, वेरिएबल उसको एज अ वैल्यू नहीं कॉपी करता है, एज अ रेफरेंस बताता है। एज अ रेफरेंस मतलब यूजर हैज अ रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यूजर हैज अ रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। समझ में आया इतना? तो कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस का समझ में आ गया डिफरेंस। जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं, लेट मैसेज इज इक्वल टू, लेट से विनीत, है ना? कोई मैसेज लेते हैं एज अ वेरिएबल विनीत, और जब हम एक फ्रेज लेते हैं उस फ्रेज के अंदर मैसेज को डालते हैं, है ना? तो क्या होता है, ये मैसेज का जो वैल्यू है, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है विच इज अ स्ट्रिंग, राइट? तो ये वैल्यू कॉपी होता है फ्रेज के अंदर, बट इसको चेंज किया तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चेंज किया तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉपी बाय वैल्यू। कॉपी बाय रेफरेंस क्या होता है? जब हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट विच इज अ primitive non-primitive data type, which is a non-primitive data type, उस केस में ये जो यूजर है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूजर के पास होता है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो यूजर के पास होता है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस, ठीक है? तो अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है? देखो, मैंने एक बनाया, यूजर नेम लिखा है जॉन, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूजर को कॉपी कर रहा हूँ एडमिन के अंदर, इस यूजर ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ एडमिन के अंदर। तो अभी यूजर क्या है? नेम जॉन। एडमिन भी क्या हो जाएगा? नेम जॉन। कॉपी किया ना हमने, कॉपी किया, ठीक है? बट अब मुझे बताओ, अगर मैं एडमिन का नाम, देखो दोनों का नाम अभी क्या है? जॉन जॉन। कॉपी किया है हमने, सिंपली इसको इसमें डाल दिया है, तो इसमें भी नेम जॉन है, इसमें भी नेम जॉन है, ठीक है? बट अगर मैं एडमिन का नाम चेंज करूंगा तो क्या यूजर का नाम चेंज होगा? देखो, एडमिन डॉट नेम इज इक्वल टू विनीत, नाम चेंज करो एडमिन का,
ठीक है, तो ऑब्वियसली एडमिन का नाम तो चेंज हो जाएगा, विनीत हो गया। बट क्या यूजर का नाम चेंज होगा? बताओ, क्या यूजर का नाम चेंज होगा? देखो, देखो यूजर का नाम भी चेंज हो गया, यूजर का नाम भी चेंज हो गया। मतलब एडमिन में कुछ चेंज किया तो यूजर को इफेक्ट पड़ा, है ना? अगर देखो अभी मैंने इनिशियली क्या लिखा था, नेम जॉन, मैंने क्या बोला, यूजर को एडमिन में डाल दो, तो एडमिन भी क्या हो गया, नेम जॉन, यूजर भी क्या हो गया, नेम जॉन। अब मैंने एडमिन का नाम चेंज किया, तो एडमिन का नाम तो चेंज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ यूजर का नाम भी चेंज हो गया, है ना? यूजर का नाम भी चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉपी बाय रेफरेंस। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, और यूजर और एडमिन दोनों उसको रेफर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट एक ही है, यूजर और एडमिन दोनों उसको क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। तो अगर एडमिन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, तो यूजर को भी तो सेम रेफरेंस है ना, तो उसको भी वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो अगर हमने एडमिन से कुछ चेंज किया, तो यूजर को भी वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, बिकॉज बोथ आर रेफरेंसिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कॉपी बाय रेफरेंस, कॉपी बाय रेफरेंस। तो जब हम एडमिन का नाम चेंज करेंगे तो यूजर का नाम भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज एडमिन एंड यूजर आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस, सेम ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऐसा नहीं होता था। प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो अलग अलग वेरिएबल्स बनते थे, इसको चेंज किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चेंज किया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि कॉपी बाय रेफरेंस होता है, इस वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही है, एडमिन जो है वो भी इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है, और यूजर है वो भी इसी ऑब्जेक्ट को कर रहा है रेफर। तो अगर एडमिन से कुछ चेंज किया तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो जब यूजर उसको रेफर करेगा तो उसको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, चेंज्ड वैल्यू मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज कॉपी बाय रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉपी बाय रेफरेंस। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब कॉपी बाय रेफरेंस का कंपैरिजन अगर हम करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे एक ए लिया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसको कॉपी किया बी के अंदर। ठीक है, अभी हम चेक करें डबल इक्वल टू से दोनों इक्वल है या नहीं, और ट्रिपल इक्वल टू से दोनों इक्वल है या नहीं। अब जब एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हमने कॉपी किया, तो ए एंड बी बोथ रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, लाइक दिस, राइट? ए बी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, बोथ रेफर्स टू दी सेम ऑब्जेक्ट। तो जब हम डबल इक्वल टू करेंगे तो भी वो ट्रू देगा, हम ट्रिपल इक्वल टू करेंगे तो भी वो दे, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो टाइप भी सेम होगा, वैल्यू भी सेम होगी। देखो, ट्रू, ट्रू, क्योंकि डबल इक्वल टू में भी ट्रू दे रहा है, ट्रिपल इक्वल टू में भी ट्रू दे रहा है, बिकॉज वी हैव कॉपीड द सेम ऑब्जेक्ट, मींस इट इज रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, राइट? इसलिए ट्रू दे रहा है। बट जब हम इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखो, एक अलग ऑब्जेक्ट है, कॉपी नहीं कर रहे, एक अलग ऑब्जेक्ट है, बी एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब उसको डबल इक्वल टू से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक डिफरेंट लोकेशन को रेफर कर रहा है, ये एक डिफरेंट को रेफर कर रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। एज पर जावास्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, hence they are not equal, hence they are नॉट इक्वल। समझ में आ गया? जब हमने ए और बी को सेम रेफरेंस दिया कॉपी करके तो वो इक्वल होते हैं, लेकिन अगर हमने दोनों को अलग अलग बनाया तो वो दोनों इक्वल नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ दूसरे के अंदर, तो दे बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर पॉइंटिंग टू द सेम रेफरेंस, but if they are different objects then they are not equal, they are not equal। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड। इसका मतलब क्या है? अब देखो, जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हो, कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू विनीत, राइट? तो जब आप कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू विनीत बनाते हो, क्या आप नेम को चेंज कर सकते हो? नेम को मैं कर सकता हूँ जॉन, देखो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज व्हाट, अ कांस्टेंट वेरिएबल, राइट? कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। बट क्या हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू
अभी ये कांस्टेंट बनाया ना, लेट नहीं लिखा है, कॉन्स्ट लिखा है, हाँ, और नेम इज इक्वल कोलन विनीत, राइट, ओके। सी आइडेंटिफाइड यूजर है ऑलरेडी डिक्लेयर, अभी हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, तो इसका नाम हम चेंज करके ले लेते हैं, लेट से माय यूजर, ठीक है। तो अब जब माय यूजर हमारा है, ठीक है, अब माय यूजर डॉट नेम को मैं चेंज करूंगा, तो क्या मेरे को ये चेंज करने देगा जॉन? बिल्कुल करने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माय यूजर को टेस्ट चेक करो, जॉन हो गया, जॉन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हो, तब वो करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट में जब वैल्यू कांस्टेंट आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उसके वैल्यू को अपन चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कॉपी बाय रेफरेंस एंड नॉट कॉपी बाय वैल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जब भी वेरिएबल को कॉपी करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनते हैं। बट ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है? देयर इज अ रेफरेंस, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, उसको रेफर करता है। तो जब हम कॉपी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दोनों का रेफरेंस एक ही ऑब्जेक्ट को होता है। तो जब हम एक से चेंज करते हैं तो दूसरे को भी क्या होता है? फर्क पड़ जाता है। और जब हम कॉपी करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दोनों इक्वल होते हैं। बट अगर सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट रहेंगे तो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडिफाइड। प्रिमिटिव में हम कांस्टेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट नॉन प्रिमिटिव में हम कर सकते हैं। इतना हमने अब तक पढ़ा, समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग एंड मर्जिंग, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? कॉपी करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करके मर्जिंग करना है। तो हम कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट का, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया यूजर नाम का, जिसमें एक ऑब्जेक्ट बना दिया, नेम जॉन है, एज 30 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया क्लोन करके, और मैंने क्या किया, उसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिया। अभी हमको क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं इसमें इसमें जो की वैल्यू हैं, इसको क्लोन के अंदर डालना है, कॉपी करना है। इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, ऑब्वियसली एक एक पकड़ेंगे और उसको कॉपी करेंगे, राइट। तो लूप लगाने के लिए कौन सा लूप लगाएंगे? फॉर इन लूप, पिछले वीडियो में पढ़ा था फॉर इन लूप, राइट। सो फॉर लेट की इन यूजर, राइट, यूजर पे आइटरेट करेंगे, यूजर पे आइटरेट करेंगे। हम क्या बोलेंगे, जो क्लोन है ना, उसका की, उसमें जो भी की आया है इनिशियली, उसको यूजर के की से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा बताओ? इससे ये होगा, अभी पहले की क्या आएगी? नेम, राइट। नेम का वैल्यू क्या है? जॉन। तो जो भी जॉन का वैल्यू, जो भी जॉन है यहाँ पे, उसको कहाँ डाल दो? क्लोन में डाल दो। तो नेम जॉन, एज 30, क्या हो गया? क्लोन हो गया। क्या हो गया? क्लोन हो गया, ठीक है। तो जब, अब अभी हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट करते हैं क्लोन को। सबसे पहले क्लोन को अलर्ट करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखो, क्लोन डॉट क्लोन डॉट नेम, देखो क्या आएगा? आया जॉन, है ना। मतलब कॉपी हुआ, मतलब क्या हुआ? कॉपी हुआ, क्लोन में कॉपी हुआ हमारा यूजर, राइट। अब क्लोन डॉट नेम करेंगे, तो क्लोन डॉट नेम करेंगे, उसके बाद क्लोन डॉट एज करेंगे, तो आएगा 30। यानी ये क्लोन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्लोन हो रहा है। मतलब एक एक की ले रहा है, क्लोन में डाल रहा है, राइट। तो नेम भी चला गया, एज भी चला गया, करेक्ट। नेम भी चला गया, एज भी चला गया। अब मुझे बताओ, जो क्लोन है ये है नेम जॉन एज 30, और हमारा यूजर भी क्या है? नेम जॉन एज 30, राइट। अब मैं क्लोन का नेम चेंज करता हूँ, क्लोन डॉट नेम इज इक्वल टू विनीत,
राइट, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने क्लोन का नाम चेंज कर दिया विनीत, तो क्लोन का वैल्यू क्या हो गया, नेम आ गया विनीत एंड एज आ गया 30। अब मुझे बताओ क्या यूजर में भी चेंज हुआ होगा, यूजर में चेंज हुआ होगा, देखो यूजर में तो जॉन ही है, यूजर में तो जॉन ही है। तो जब हम नया एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कॉपी करते हैं तो दे आर रेफरेंसिंग टू टू डिफरेंट लोकेशंस, दे आर रेफरेंसिंग टू टू डिफरेंट लोकेशन, सेम नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल रहे थे तो बोथ रेफरेंसिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का रेफरेंस भी क्या होगा, एड्रेस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो जब हम क्लोन को चेंज करेंगे तो यूजर को फर्क नहीं पड़ेगा, यूजर को चेंज करेंगे तो क्लोन को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेफरेंस क्या है, अलग अलग है। वी आर कॉपिंग इट बट वी आर क्रिएटिंग अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, वी आर creating a separate object and then putting values inside that separate object, ठीक है। सो इस ये जो हमने फॉर लूप लिखा और यहाँ पे ये क्लोन ऑफ की इज इक्वल टू यूजर ऑफ की लिखा, इसको शॉर्टकट में करने का तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसको करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब ये मेथड क्या करता है, ऑब्जेक्ट का एक असाइन मेथड है, उसमें हम लोग पहला पैरामीटर जो होता है वो हम डेस्टिनेशन देते हैं, मतलब कहाँ पे आपको कॉपी करना है उसका डेस्टिनेशन देता हूँ। मतलब इस केस में अगर मेरे को क्लोन में कॉपी करना था तो मैं यहाँ पे क्लोन दे देता डेस्टिनेशन में, और सोर्स में क्या दे देता, यूजर दे देता, सोर्स में क्या देते था, यूजर। तो जो सोर्सेज है हम लोग मल्टीपल दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 सोर्सेज मतलब मल्टीपल सोर्सेज, मतलब मल्टीपल को कॉपी कर सकते हैं डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। अभी ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल कॉपी करेंगे, डालेंगे इधर, एक यूजर बनाया ऑब्जेक्ट, एक परमिशन वन बनाया कैन व्यू ट्रू, एक परमिशन टू बनाया कैन एडिट ट्रू, राइट। अब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। पहला पैरामीटर क्या है, डेस्टिनेशन, मतलब मुझे इसमें कॉपी करना है, क्या क्या कॉपी करना है, परमिशन वन परमिशन टू, परमिशन वन में क्या है, कैन व्यू कोलन ट्रू, परमिशन टू में क्या है, कैन एडिट ट्रू, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं, यूजर के अंदर कैन व्यू ट्रू एंड कैन एडिट ट्रू कॉपी करो, क्या करो, कॉपी करो, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा बोल दिया, अब एंटर मारेंगे, अब देखो कॉपी हो गया, यूजर यूजर में कॉपी हो गया, देखो यूजर में कॉपी हो गया ना, देखो कैन एडिट ट्रू कैन व्यू ट्रू। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, पहला आपको डेस्टिनेशन देना है, उसके बाद आप कितने भी सोर्सेज दे सकते हो, ठीक है। तो पहला सोर्स दिया परमिशन वन, दूसरा सोर्स दिया परमिशन टू, तो कैन व्यू ट्रू कैन एडिट ट्रू दोनों इसने डाल दिए यूजर के अंदर, समझ गए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, कॉपी करने के लिए होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो यूजर है, यूजर में नेम जॉन है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर में क्या डालो, नेम पेट डालो, पेटे, राइट। तो अब नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, नेम डालो पेटे, यानी ये अपना सोर्स है ना, ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन हमारा नेम जॉन ऑलरेडी है, और हम क्या बोल रहे हैं, नेम पेटे डालो, तो ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो गया ना, नेम नेम। तो ये क्या करेगा, नेम में जाके जॉन की जगह पे पेटे कर देगा, क्या करेगा, पेटे कर देगा, देखो पेटे कर दिया। अब यूजर करो, यूजर प्रिंट करो, देखो नेम क्या हो गया, पेटे हो गया। मतलब अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो रिप्लेस हो जाती है, अगर प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और आपने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया तो उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है, क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन समझ में आ गया, इट इज फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, इट इज फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, ठीक है। सो ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये एग्जांपल में क्या किया हुआ है, देखो एक यूजर बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यूजर असाइन कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यूजर असाइन कर रहे हैं तो यूजर की सारे प्रॉपर्टीज इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में चले गए, और ये पूरा जो हुआ ऑपरेशन ये रिटर्न होके किस में आ जाएगा, क्लोन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, क्लोन में आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में भरें और उसको एज अ वेरिएबल ले लें,
है ना। तो यूजर की सारी प्रॉपर्टीज एम्प्टी ऑब्जेक्ट में आ गई, और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को में जो प्रॉपर्टीज आई हैं वो रिटर्न हो गई किसको, क्लोन को। तो क्लोन में नेम आ गया जॉन, क्लोन में एज आ गया 30, देखो जॉन 30, है ना, समझ गए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, दिस इज हाउ यू कैन यूज व्हाट, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, एंड द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज व्हाट, नेस्टेड क्लोनिंग। अब नेस्टेड क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या होता है वो हमको समझना है। ठीक है, अभी तक हमने इसके ऊपर क्या देखा, इसके हमने क्लोनिंग और मर्जिंग में हमने क्या देखा, हमको अगर क्लोन करना है, अगर हम अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने के लिए हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का पैरामीटर होता है डेस्टिनेशन और बाकी सारे सोर्सेज होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये दोनों को कॉपी किया यूजर के अंदर। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला, अगर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जॉन से पेटे हो गया, है ना। और इसमें हमने क्या किया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यूजर असाइन किया, ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर उसको क्लोन क्लोन को रिटर्न कर दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, नेस्टेड क्लोनिंग। अब नेस्टेड क्लोनिंग मतलब क्या होता है, देखो इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, देखो यूजर है, यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें नेम जॉन है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, दिस इज नेस्टेड, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है साइजेस नाम का, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, हाइट एंड विड्थ। हाइट कितना है 182, विड्थ कितना है 50, राइट। तो जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर साइजेस है, साइजेस के अंदर ये एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हाइट और विड्थ है। तो हमको अगर ये लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यूजर डॉट साइजेस डॉट हाइट, यूजर डॉट साइजेस डॉट हाइट कितना मिलेगा 182, राइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नेस्टेड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नेस्टेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कैसे बिहेव करेगा, देखते हैं, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे यूजर है, साइजेस नेस्टेड है, राइट। अभी हमको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया, उसमें यूजर डाला, जो भी रिटर्न हुआ वो क्लोन में आ गया। तो क्लोन में क्या, पूरे ये सारे ऑब्जेक्ट पूरा जो है वो कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो यूजर डॉट साइजेस ट्रिपल इक्वल टू क्लोन डॉट साइजेस, क्या ये इक्वल है, यस, दीज आर इक्वल। पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी हुआ है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यूजर का साइज चेंज करता हूँ 60, अगर मैं यूजर का साइज चेंज करता हूँ 60, तो क्लोन का साइज चेंज होगा क्या, होगा, बिल्कुल होगा। यूजर का साइजेस का विथ में चेंज कर रहा हूँ 60, तो क्लोन का भी विथ क्या हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि नेस्टेड में क्या होता है, नेस्टेड में क्या होता है, क्योंकि हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर भी एक ऑब्जेक्ट है, क्लोन एक नया ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज अ न्यू ऑब्जेक्ट। बट नेस्टेड के टाइम पे क्या होता है कि जब नया ऑब्जेक्ट भी बनाया तो नेस्टेड इज रेफरेंसिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट ओनली, सेम ऑब्जेक्ट ओनली, समझ में आया। नेस्टेड के केस में सेम ऑब्जेक्ट करता है। अभी देखो मैं इसको आपको पेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट्स गो टू द पेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक ये है, एक दूसरा है, ठीक है, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा यूजर ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्लोन, क्लोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये यूजर और ये क्लोन, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यूजर एक अलग ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्लोन हम असाइन कर रहे हैं लेकिन एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो ये वाली प्रॉपर्टी है नेम जॉन, है ना, तो ये यहाँ पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमारा क्या गया, नेम, है ना, नेम प्रॉपर्टी गया जॉन। ठीक है, तो ये जो नेम प्रॉपर्टी है, ये जो नेम प्रॉपर्टी है, ये ऐसे आ गई, राइट।
तो जब मैंने, तो नेम जॉन जो है वो इसके लिए अलग है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है नेम जॉन, है ना, नेम जॉन, है ना, इसके लिए अलग है, करेक्ट, इसके लिए अलग है। बट जो साइजेस है, जो जो कि हमारा क्या है, जो साइजेस है, जो कि हमारा क्या है, साइजेस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ टेक्स्ट से, साइजेस, ये क्या है, ये साइजेस जो है वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रेफरेंस लेता है, इसका भी यही रेफरेंस होगा, इसका भी यही रेफरेंस होगा। समझ में आया? इसकी वजह से क्या होता है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट ना सेम रेफरेंस को स्टोर होता है। तो अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कोई भी वैल्यू, जैसे क्लोन डॉट साइजेस डॉट विथ चेंज किया, तो यूजर डॉट साइजेस डॉट विथ भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज नेस्टेड में सेम रेफरेंस होता है, अगर हमने अलग ऑब्जेक्ट बनाया तो भी। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैंने एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, बट क्योंकि ये नेस्टेड है, इट विल पॉइंट टू द सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इट विल पॉइंट टू द सेम नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यूजर का साइजेस का विथ चेंज करूंगा तो क्लोन के साइजेस का विथ भी चेंज हो जाएगा। देखो, यूजर का साइजेस का विथ कितना था, पहले 50 था, उसको मैंने 60 किया, तो क्लोन साइजेस विथ भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो 60 हो जाएगा, है ना, बिकॉज डीप क्लोनिंग जो है, डीप डीप मतलब नेस्टेड, नेस्टेड क्लोनिंग हमेशा क्या होती है, सेम रेफरेंस से होती है, सेम रेफरेंस पे। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं तो देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज शैलो कॉपी एंड वन इज डीप कॉपी। शैलो कॉपी, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी में क्या होता है, अगर मेरे पास लेट से कोई यूजर है, कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने लिखा है नेम कोलन जॉन, और उसके अंदर एक और एक ऑब्जेक्ट है ना, एक और एक ऑब्जेक्ट है साइजेस नाम का, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है साइजेस नाम का, उसके अंदर हमारा विथ और हाइट है, विथ है और विथ है लेट्स से 100, और हाइट है लेट्स से 200। ठीक है, तो शैलो कॉपी में क्या होता है कि ये जो अंदर का जो है ना, ये क्या होता है, सेम रेफरेंस पे होता है, ये क्या होता है, सेम। जब हम कॉपी करते हैं ना, तो ये तो दोनों जो भी क्लोन हम करेंगे इस यूजर के रिलेटेड में, लेट से मैंने एक लेट क्लोन करके दूसरा वेरिएबल बनाया और उसको ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया, है ना, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा नेम जॉन दोनों के लिए अलग अलग बनेगा, यूजर के लिए अलग बनेगा और क्लोन के लिए अलग बनेगा, बट जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, दैट विल पॉइंट टू द सेम रेफरेंस, that will point to the same reference. This is called as what, shallow copy. This is called as what, shallow copy. तो अगर हम एक का चेंज करेंगे तो दूसरे का भी चेंज हो जाएगा, एक का चेंज करेंगे क्योंकि it points to the same reference ना, it points to the same reference, hence एक का चेंज करेंगे तो दूसरे का भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 60 किया तो क्लोन का भी चेंज हो गया, यूजर का 60 किया, यूजर डॉट साइजेस डॉट विथ, तो इसका भी चेंज हो गया, है ना, बिकॉज ये क्या था, नेस्टेड था। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, शैलो कॉपी, जिसमें हम लोग कॉपी तो कर लेते हैं एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो इट विल पॉइंट टू द सेम रेफरेंस। समझ में आया? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, अभी मेरे को ये चेंज हुआ तो ये चेंज नहीं करने का है, मेरे को क्या करने का है, मेरे को यूजर का साइज चेंज करने का है विथ, लेकिन क्लोन का साइज चेंज नहीं करने का है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। सो स्ट्रक्चर्ड क्लोन इज अ फंक्शन, स्ट्रक्चर्ड क्लोन इज अ फंक्शन। सो जब हम स्ट्रक्चर्ड क्लोन, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर देते, तो इसके ये क्या करता है, ये डीप कॉपी करता है। डीप कॉपी का मतलब क्या है कि इस अंदर वाले नेस्टेड का भी अलग बनाएगा ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर,
जब हम क्लोन करेंगे तो इस केस में हम लोग जब यूजर डॉट साइजेस डॉट विथ 60 करेंगे तो क्लोन डॉट साइजेस डॉट विथ चेंज नहीं होगा, वो 50 ही रहेगा। अगर हमने स्ट्रक्चर्ड क्लोन किया तो विच इज डीप कॉपी। कॉपी करो, डालो इधर, एंटर मारो, देखो 50 चेंज हुआ क्या क्लोन का? नहीं हुआ। यूजर का तो चेंज हुआ 60, लेकिन क्लोन का चेंज नहीं हुआ। क्यों? हमने क्या यूज किया? स्ट्रक्चर्ड क्लोन। क्या यूज किया? स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज किया। स्ट्रक्चर्ड क्लोन इज यूज टू डीपली कॉपी। स्ट्रक्चर्ड क्लोन इज यूज टू डीपली कॉपी, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भी सेपरेट सेपरेट रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है। कौन? स्ट्रक्चर्ड क्लोन। स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। एक यूजर है, खाली ऑब्जेक्ट है, यूजर के अंदर एक मी बनाना चाह रहा हूँ, उसको वापस यूजर असाइन करना चाह रहा हूँ। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर स्ट्रक्चर्ड क्लोन बनाया, यूजर दिया, क्लोन किया। अब क्लोन डॉट मी जो इसमें कॉपी हुआ है, वो जो पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट अगेन है, क्या वो इक्वल टू क्लोन होगा? यस, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड क्लोन किया है ना। स्ट्रक्चर्ड क्लोन में क्या होता है? डीप कॉपी होता है, मतलब अंदर के नेस्टेड वाले भी कॉपी होते हैं, इसलिए ये इक्वल होगा, है ना। ये सर्कुलर रेफरेंस है। देखो यूजर डॉट मी को फिर से यूजर दे दिया, तो यूजर क्या हो गया? देखो यूजर डॉट मी के अंदर फिर से यूजर, है ना, उसके अंदर फिर से यूजर, उसके अंदर ऐसे, ये कॉपी है, ये ऑब्जेक्ट है अंदर के अंदर के अंदर। तो जब हम स्ट्रक्चर्ड क्लोन करते हैं तो अंदर के अंदर के अंदर यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी कॉपी होता है, इसीलिए ये दोनों ट्रू हो रहे हैं। ये क्लोन डॉट मी इज इक्वल टू क्लोन, यस, बिकॉज इसके अंदर के भी कॉपी होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लोन के अंदर। दिस कॉल्ड इज व्हाट? डीप कॉपी। दिस कॉल्ड इज व्हाट? डीप कॉपी। स्ट्रक्चर्ड क्लोन सिर्फ एक ही जगह पे फेल करता है, एंड दैट इज विद इन फंक्शन। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ना। अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट से कांस्टेंट यूजर, है ना, और उसके अंदर हम लोग एक तो लेट से नेम दे देते हैं, नेम कोलन डबल कोट्स में विनीत, एंड उसके बाद फंक्शन भी बना सकते हैं हम लोग, राइट, फंक्शन ऐसे बना सकते हैं, है ना, माय फंक कोलन ऐसे बना सकते हैं। ये कॉपी नहीं होता है, ये कॉपी नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर फंक्शन जो है वो कभी कॉपी नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या स्ट्रक्चर्ड क्लोन में आपका कॉपी होता है क्या फंक्शन? द आंसर इज नो, इट्स नॉट कॉपीड। समझ में आ गया इतना? तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट्स आर असाइंड एंड कॉपीड बाय रेफरेंस। प्रिमिटिव कैसे होता है? कॉपीड बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? कॉपी बाय रेफरेंस, है ना। अ वेरिएबल स्टोर्स नॉट द ऑब्जेक्ट वैल्यू बट द रेफरेंस विच इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। So copying such a variable, it's a functional argument copies that reference, not the object itself, है ना। ठीक है, so all operation via copied references are performed at the same single object, है ना। To make a real copy we can use object dot assign which is called as shallow copy. shallow copy में क्या होता है? nested object जो है वो कॉपी तो होते हैं बट इट रेफर्स टू द सेम रेफरेंस। लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्लोन में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्लोन में डिफरेंट रेफरेंस होते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट के भी। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आपको? एक बार जस्ट रिवाइज कर देता हूं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, जब इसको हम कॉपी करते हैं तो सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स बनते हैं। सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स मतलब सेपरेट सेपरेट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉपी बाय वैल्यू। बट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? कॉपी बाय रेफरेंस, यानी रेफरेंस स्टोर करता है। तो ये ऑब्जेक्ट जब बना तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा। तो जब हम नया ऑब्जेक्ट में उसको कॉपी करेंगे तो उस सेम रेफरेंस को पॉइंट करता है। तो अगर हम एडमिन से कुछ चेंज करेंगे तो यूजर को भी चेंज वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब हम कॉपी करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, बट जब हम सेपरेट सेपरेट बनाते हैं तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। कांस्टेंट
ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, बट कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन क्लोन करने के लिए हम लोग फॉर इन का यूज कर सकते हैं, सेपरेट ऑब्जेक्ट बना के उसको क्लोन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन भी यूज कर सकते हैं। डेस्टिनेशन इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट आर दी सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज कैन बी पास लाइक दिस। तो यूजर के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, परमिशन 1 परमिशन 2 दोनों को कॉपी कर दो। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, नेम भी रहेगा, कैन व्यू भी रहेगा, कैन एडिट भी रहेगा। ठीक है। अगर सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है सोर्स में, डेस्टिनेशन में भी और सोर्स में भी, तो वो वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाती है। जॉन की जगह क्या हो जाएगा, पेटे हो जाएगा। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यूजर दें और वो पूरा जो रिटर्न करेगा उसको क्लोन में ले ले। ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, नेस्टेड क्लोनिंग। नेस्टेड क्लोनिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो स्टोर होगा प्रॉपरली, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, ये सेम रेफरेंस को पॉइंट करता है। तो अगर हम यूजर का कुछ चेंज करेंगे तो क्लोन में भी चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ नेस्टेड क्लोनिंग। तो उससे बचना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। स्ट्रक्चर्ड क्लोन क्या करता है, नेस्टेड क्लोनिंग भी प्रोवाइड करता है विद सेपरेट रेफरेंसेस, विथ सेपरेट रेफरेंसेस। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग क्लोन करेंगे मल्टीपल टाइम्स भी, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो भी वो कॉपी करता है एज अ सेपरेट रेफरेंसेस। सिर्फ क्या लिमिटेशन है स्ट्रक्चर्ड क्लोन का, कि फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर वो कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, ये तो पूरा पढ़ना ही है, ये सारे जो एग्जाम्पल है इसको रन करके समझना है। वीडियो अगर थोड़ा फास्ट है तो स्लो करके देखो, स्लो है तो फास्ट करके देखो। चैट जीपीटी को पूछो व्हाट इज शैलो कॉपी, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो शैलो कॉपी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लेवल जो है वो कॉपी होता है। फर्स्ट लेवल मतलब नेस्टेड नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, जब ये कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से भी कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। हमने किससे किया था, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से किया था, राइट। डीप कॉपी क्या होता है, इंडिपेंडेंट बनाता है और नेस्टेड भी कॉपी करता है। उसके लिए हमने क्या यूज किया था, उसके लिए हम लोग ने यूज किया था स्ट्रक्चर्ड क्लोन। और भी है मेथड्स, लोडैश वगैरह यूज कर सकते हैं क्लोन डीप करने के लिए। हमने क्या यूज किया था, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। तो कोई एक आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए कौन सा यूज करना है मेजरली। इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज होता है टू डीप कॉपी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। इतना समझ में आ गया। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।